ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे सतना के रेगांव उपचुनाव कारण बीजेपी प्रत्याशी को पूर्व सीएम उमा भारती की सलाह, जहां उतना ही झुको जितना चुनाव के बाद भी झुक सको। प्रतिमा बागरी को मंच पर ही हिदायत दी गई। चुनावी सभा के मंच पर झुककर जनता मांग रही थी समर्थन, जनता से वो समर्थन मांग रही थी। और आमा गांव में कल हुई थी सभा, वीडियो हो रहा वायरल और इस पूरे मामले को लेकर उमा भारती ने हिदायत दी है। चुनाव जीतने के बाद में भी झुकते रहो, चुनाव जीतने के बाद में भी। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, प्रतिमा बागरी झुककर अभिनंदन कर रही थी, सहयोग मांग रही थी। उमा भारती ने इसी मामले को लेकर उनको हिदायत दे डाली, पूरा मामला बताएं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि उमा भारती की कल रविवार को आमा गांव में सभा थी, जो लोधी बाहुल क्षेत्र है। वहां पे उमा भारती भाषण दे रही थी और भाषण के अंत में उन्होंने जनता से अपील कर रही थी कि प्रतिमा बागरी को चुनाव जिताएं। उसी समय जो प्रतिमा बागरी हैं, जो भाजपा की प्रत्याशी हैं, वो 45 डिग्री सेंटीग्रेड झुक करके लोगों को प्रणाम करने लगी। उसी समय जो है उमा भारती ने सीधे नसीहत दी कि आप उतना ही झुके जितना चुनाव जीतने के बाद झुके। तो कुल मिला के लोगों को लुभाने के लिए तरह तरह के जो प्रत्याशी है, चाहे वो कल्पना वर्मा हो या प्रतिभा बागरी हो, लोगों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। में उमा भारती ने ये सीख यहाँ पर सफाई सीख दे डाली उनको। और शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। पानी, सफाई और वॉश का कॉन्सेप्ट हर किसी की जिंदगी में बेहद जरूरी या कहीं तो सभी का अधिकार है। घरेलू इस्तेमाल के लिए पर्याप्त, सुरक्षित, साफ और आसानी से मिलने वाला पानी बिना किसी भेदभाव के सभी का अधिकार है। लेकिन आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी जरूरतों को पूरा कर पाने में हम नाकाम हुए हैं। लाखों विकलांग नागरिकों को आज भी पीने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट अरमान अली नीतियों में बदलाव के स्तर पर काम कर रहे हैं। I'm Arman Ali. I'm the Executive Director of NCP-EDP. We are a not-for-profit organization working for inclusion and rights of people with disabilities. Persons with disabilities continue to remain afterthought for anything that you look at, which is critical. You know, if you look at the disaster, which we are in middle of a disaster right now, and mostly it is because people with disabilities are left out because of inaccessibility of WASH. One, there is such acute lack of awareness about needs of disabled people in general, and the focus, because of a welfare-ish mindset, the focus always remains on charity and welfare rather than inclusion. First one would be to create awareness about right of persons with disabilities to WASH, accessible WASH. Create accessible training module to include all people with disabilities, to prioritize girls with disabilities into this, and anything that which is done around WASH should be inclusive, not try to bring out a different training module for people with disability, but all training should include disability inclusive material. It should be talked about. No messaging should go without including disabled people into it. No matter what you do, and for WASH, imagine a person with disability coming there. If it's in a community, any system that you have for water supply or for drinking water, you must make it accessible for people with disability. Have a system where disabled people are not left behind. और खबरों में इतना ही। चलते चलते एक नजर सुर्खियों पर।